हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CUET 2023 के जो प्रिपरेशन सीरीज़ है उसमें जो है हम जो है कैलकुलस पर डिस्कशन कर रहे थे और कैलकुलस के कुछ टॉपिक पर हम जो है ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, है ना। मैंने कई सारे टॉपिक क्लियर कर रखा है, जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अभी जो है हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका एक लेक्चर मैंने बना रखा है प्रीवियस में, ठीक है। तो प्रीवियस में जो है बना रखा है, तो आप लोग उसको पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हमारा क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि उस वाले लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। नॉर्मल के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो टेंजेंट के बारे में मैं जो है इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली हम नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मल हमारा एक्चुअल में क्या होता है। और प्रीवियस का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस का लेक्चर, तो वो देख करके फिर इस वीडियो कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें मैंने उसमें डिस्कशन कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए अभी हम जो है बात करेंगे कि नॉर्मल हमारा क्या होता है, ठीक है। टेंजेंट तो हमने देख लिया था, बट अभी जो है इम्पोर्टेंट हमारा है नॉर्मल्स, ठीक है। नॉर्मल्स तो नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल के बारे में आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, तो मैं वैसे ही कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से समझाने के लिए, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से समझाने के लिए, तो ये हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, है ना। ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। मैं और ये जो है आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है हमारा 0,0 होता है। मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ से एक लाइन हमारा जो है ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ये क्लियर हो। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ना जो है मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ कि इस लाइन को टच करता हुआ जो है कर्व है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको क्या है सिचुएशन सारा। ये एक कर्व है जो कि इस लाइन को जो, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ये कर्व है जो कि इस पॉइंट पर जो है ये टच कर रहा है। ध्यान रखना एक ही पॉइंट है जिस पर टच कर रहा है। मैं इसको मैं मान के चलता हूँ कि P पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक। यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे, ये एक मैंने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक। अब मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहला चीज़ तो क्या है कि जो ये P का जो कोऑर्डिनेट है वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमारा x1, y1 है, ठीक है। और ये जो कर्व है, ये जो वक्र है y बराबर जो है हम मान के चल रहे हैं कि ये fx हमारा एक कर्व है, ठीक। fx जो है हमारा एक कर्व हो गया, और ये P और इसको मैं जो है मान के चल रहा हूँ कि ये जो है हमारा Q है, ठीक है। इसको हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा जो है Q है, मतलब ये जो सिरा है ये Q है और ये हमारा जो है P है ना। ये समझ में आया। और ये ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल बना रहा है इस वाले इस लाइन से इस वाले लाइन के बीच में, तो ये हमारा जो है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा मानते हैं, लेट ये जो P है वो हमारा क्या है, लेट P जो है हमारा x1, y1 एक हमारा जो है क्या है, पॉइंट है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है, ठीक। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसा कि बता रखा है कि ये जो है आपका एक सिंपली पॉइंट है ना। कहाँ पर पॉइंट है, इस कर्व पर, ठीक। बी एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, और f ऑफ x देन नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट P, ठीक है ना। तो इस P पॉइंट पर नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, ये PQ हो जाएगा, है ना। द नॉर्मल एट पॉइंट P इज, सॉरी यहाँ पर इज PQ, ठीक, PQ। और हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल हमारा है, ये जो नॉर्मल हमारा PQ है इस P पॉइंट पर, अब देख सकते हो कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या है। देखो हेयर
टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट हुआ ना इस कर्व के लिए, ये टेंजेंट हुआ क्योंकि इसको टच करता हुआ जा रहा है एक पॉइंट पर। हेयर टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर, चलो छोड़ो यार लिख देता हूं यहाँ पे ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। देख सकते हो आप लोग, ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए ना, कंफ्यूज होने से अच्छा है। ये आपका एक टेंजेंट हो गया, बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक। और ये जो लाइन हुआ हमारा वो क्या हुआ, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल। तो देखिए हम देख सकते हैं कि ये टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके बीच में, ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं कि अगर जो है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम देखो एक हमने जो है हमारे पास एक रिलेशन रहता है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर दो लाइन हमारा ये ऐसा, दो लाइन अगर हमारा आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक, ऐसे ऐसे इस प्रकार से जो है परपेंडिकुलर है दो लाइन अगर आपस में, तो इनके बीच में अगर इस लाइन का स्लोप हमारा m1 है और इस लाइन का स्लोप हमारा m2 है, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या निकल के आता है, m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन L1, ऐसे हम कह सकते हैं, इसको हम L1 मान सकते लाइन और इसको हम L2 मान सकते। स्लोप ऑफ L1 लाइन इंटू स्लोप ऑफ L2 लाइन इज इक्वल टू -1। इसका प्रूफ भी है, बहुत अच्छा से इसका प्रूफ है, बड़ी ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए मैं बता नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हमने एक लाइन को L1 लिया है और एक लाइन को हमने L2 लिया है ना। एक लाइन को हमने L1 लिया है और एक लाइन को हमने L2 लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अगर मैं इस लाइन को L1 मान लूँ और इस लाइन को अगर मैं L2 मान लूँ, तो इनके जो परपेंडिकुलर हो रहा है, देखो इसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो कहेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए रिलेशन एक यहाँ पर नोट करके आप लोग लिख लीजिए, बहुत काम का है, ठीक, बहुत काम का है। क्या है, एक नोट आप यहाँ पर कर लीजिए, नोट। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। यही रिलेशन अभी पढ़ा था हमने, यही रिलेशन अभी पढ़ा था हमने कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ, दोनों दो लाइन है और आपस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप जो है -1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या, तो जल्दी बताइए। अगर डिफरेंशिएशन किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत बार मैंने ये रिपीट कर रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है वो मैंने बहुत बार आप लोगों को बता रखा है, ठीक। तो ध्यान रखना ये रिलेशन है कि जो है अगर नॉर्मल का स्लोप निकालने हैं हमको, तो हमेशा के लिए जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसको हम -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप करते हैं, ठीक है। अब देखें नॉर्मल का एक इक्वेशन भी होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कर्व हुआ, जो जैसा कि हमने अभी ड्रॉ किया था, लेट y इज इक्वल टू fx बी अ कर्व, है ना, बी द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, बी द इक्वेशन ऑफ कर्व, देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, देन द इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल एट एनी पॉइंट, और पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, पी पॉइंट हम ये मान के चल रहे कि x1, y1 है ना, x1, y1 है, इज गिवन बाय, तो हम नॉर्मल का जो इक्वेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल का जो इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। कभी कभी यहाँ पे स्मॉल m लिखा जाता है तो वो टेंजेंट का जो है वो होता है, ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन भी होता है, नॉर्मल का इक्वेशन जैसे होता है टेंजेंट का इक्वेशन भी होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। ये हमारा नॉर्मल का हो गया, टेंजेंट का मैं बता दे रहा हूँ, टेंजेंट का इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल m आ जाता है और x माइनस x1 हो जाता है। ये हमारा टेंजेंट जो है टेंजेंट का इक्वेशन होता है, जिसमें ये जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ जाता है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक, क्या है ये, स्लोप ऑफ नॉर्मल, m इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्लियर, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। तो यहां से थोड़ा सा और देखिए, अभी मैं और एक चीज आप लोगों को बताता हूं, देखिए m जो है क्या है, हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है, कैपिटल M क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखिए m बराबर को मैं क्या लिख सकता हूं, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने क्या बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिफरेंशिएशन यही तो बता रहा था मैं कि भैया यही होता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ऐसा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको देखना है तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर कुछ लेते हैं बेसिक वाले, और क्वेश्चन सीरीज़ को भी स्टार्ट करेंगे हम बहुत जल्दी, पहले हम थोड़ा सा बेसिक पर बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट, ठीक है ना, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट, टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट, ठीक, एट द गिवन पॉइंट। देखिए सबसे पहला तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू x³ + 1, और पॉइंट आपका यहाँ दे रखा है 0,1। बहुत ही देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है, सिंपल है। तो दिया गया जो हमारे पास कर्व है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 देखो x³ का करेंगे तो 3x² आ जाएगा, फॉर्मूला बता रखा है मैंने, 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो एट 0,1, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, dy/dx, ऐसा हम लिखेंगे एट 0,1 इज इक्वल टू, x की जगह पर 0 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, तो y इसमें है नहीं, x है, तो 0 का क्यूब 3 × 0 का क्यूब, तो भैया 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ना, पहला वाला हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, पहला वाला हमारा पास क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, इसमें दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें y इज इक्वल टू x³ - 3x + 2 दे रखा है ना, एट द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 3, है ना, एट द पॉइंट whose coordinate is 3, whose coordinate is 3, तो ऑब्वियसली बात है ना, जिसका कोऑर्डिनेट 3 बोल रखा है तो x जो भी हमारा आएगा x है, तो ऑब्वियसली बात है x का मान दे रखा है, तो 3 पर देखिए सबसे पहले तो dy/dx निकालो आप, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, 3x² आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो एट x इज इक्वल टू 3, तो dy/dx यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3, तो 3 × 3 का स्क्वायर -3, तो 3 × 3 3 = 9 -3, 3 कॉमन आ जाएगा, 9 - 1 इज इक्वल टू 3 × 8, ठीक है, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक, ये क्लियर हो गया।
ऐसे ही देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उनको हमें ऐसे सॉल्व भी करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एट 2,3। देखिए आप स्लोप निकालना, ऑब्वियसली बात है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलता है तो आपको डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालना है, इसके अलावा कोई और चीज़ आपको नहीं निकालना है। समझ में आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालना है, इसके अलावा आप कोई भी चीज़ अगर निकालना चाह रहे हैं तो गलत है आप, ठीक है ना, आपको नहीं निकालना है कुछ भी, इसे डी वाई ओवर डी एक्स निकाल। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 13। चलिए इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट, आपने रूल पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको 13, ठीक है। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, और देखिए ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 13 हो गया तो 13 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिए 2 को कॉमन ले सकते, प्लस x प्लस वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 को हम इस साइड में भेज देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। अब क्लियर, यहाँ पर पॉइंट आपका दिया हुआ है, पॉइंट आपका दिया हुआ है एट पॉइंट 2,3 रखो, डी वाई ओवर डी एक्स, क्या तरीका होता था लिखने का, ऐसे आप लिखेंगे 2,3 इज इक्वल टू एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर 3, तो माइनस का 2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी है ना। तो जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे, कोई कर्व आपका दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार से निकालना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, ठीक है ना। हमारे पास देखिए काफ़ी सारा टॉपिक हमारे पास और भी बचा हुआ है ना। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन समझने से पहले हम इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम कैलकुलेशन जो है कैलकुलस का ये पार्ट हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, डिफरेंशियल डेरिवेटिव वाला, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सारा कैलकुलस का ही है हमारा पार्ट, ठीक है। तो अगर लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है आज का टॉपिक, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और वीडियो सही लगा है तो उसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे एक नोटिफिकेशन बेल दिख रहा होगा तो उसको आप जो है थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले टाइम में जो वीडियोज़ होंगे आगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके, ठीक है ना, और आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, ये मैं आशा करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।